नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। सबसे पहले बात करेंगे जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा वनडे खेला गया था उसके बारे में। मैंने आपको कुछ पिच रिपोर्ट बताई थी। मैंने आपको कहा था कि ये बैटिंग फ्रेंडली पिच है। जो भी टीम यहाँ पे टॉस जीतेगी सबसे पहले बैटिंग करना पसंद करेगी और टारगेट स्कोर लगाएगी, और जिसको टारगेट को चेस करना आसान नहीं होगा और सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी करना यहाँ बड़ा ही डिफिकल्ट माना जाएगा और सेकेंड इनिंग में टीम हार जाती। ये मैंने आपको पिच रिपोर्ट में बताया था। मैंने कहा था कि आपको कि फर्स्ट इनिंग में स्पिनर का इतना कोई ज़्यादा योगदान नहीं रहता है इस मैदान पे। फर्स्ट इनिंग में सिर्फ तेज गेंदबाज ही ठीक ठाक रहते हैं, कोई ज़्यादा नहीं रहता, उसमें भी एक या दो गेंदबाज। मैंने आपको एक ही गेंदबाज का ज़्यादातर कहा था। तो जेस हजलवुड मैंने अपनी टीम में दिया था और लगभग लगभग ठीक ठीक रहा था। एक एक विकेट ही मिले लगभग बेस्ट बॉलरों को। फिर रही बात एडम जंपा की, सभी लोग आपको फर्स्ट इनिंग में एडम जंपा ला के दे रहे थे। मैंने कहा था कि एडम जंपा अगर फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग करे आपको नहीं खिलाना। आपको जब ऑस्ट्रेलिया टीम सेकेंड इनिंग में बॉलिंग कर रही है तो एडम जंपा आपके लिए सही रहेगा। फिर मैंने आपको कहा था कि आर अश्विन जो कि फर्स्ट इनिंग में अगर भारत बॉलिंग करे तो आपको नहीं खिलाना, मगर सेकंड इनिंग में बॉलिंग करे तो टर्निंग पिच को देखते हुए आप सेकंड इनिंग में खिला सकते हैं। फिर मैंने कहा था रविंद्र जडेजा मस्ट पिक है, हमेशा ही विकेट लेता है और सेकंड इनिंग में तो सबसे अच्छा होगा। वाइस कैप्टन के लिए चॉइस बताया था, मैंने कहा था वाइस कैप्टन आपके लिए अच्छा रहेगा, तो इसने विकेट लिए। ठीक है। फिर मैंने आपको कहा था मोहम्मद शमी फर्स्ट इनिंग में अगर इंडिया बॉलिंग करे तो अच्छा रहेगा, सेकंड इनिंग में मोहम्मद शमी करे मत लेना, कोई मतलब नहीं है। मैंने भी नहीं दिया और लगभग लगभग फ्लॉप ही रहा, एक विकेट ही मिला। ठीक है। प्रसिद्ध कृष्णा को टीम में दिया था, चलो उसकी बात तो मैंने उनके टीम का सिलेक्शन में पता नहीं था मुझे। बाकी मैंने आपको कहा था कि ईशान किशन इतना कोई खास नहीं रह सकता, केएल राहुल के साथ ही आप जाना, क्योंकि ईशान किशन लेट आता है बैटिंग करने। मैंने आपको ये वीडियो में बताया था, तो केएल राहुल मैंने टीम में दिया। फिर मैंने आपको कहा था कि सैयद सर इस मैच के लिए सबसे बेस्ट पिक है, कैप्टन के लिए सबसे बेस्ट चॉइस है, और मैंने कैप्टन यहीं पे बना के आपको बोर्ड पे दे दिया था। अगर आप मेरे वीडियो देखते हो तो आपको पता होगा, सेंचुरी मारी। रही बात शुभम गिल, तो मैंने कहा था यहाँ पे शुभम गिल या ओपनर जो भी दो ओपनिंग करे उनमें से किसी एक को रखना, या तो आप शुभम गिल को रखना या ऋतुराज गायकवाड़ को रखा, किसी को भी रख सकते थे। ऋतुराज गायकवाड़ का मैंने कहा था कि फर्स्ट इनिंग में थोड़ा अच्छा रहता है ऋतुराज गायकवाड़, नो लकली आउट हो गया, कोई बात नहीं। तो उस तरह से मैंने आपको कहा था, और शुभम गिल ने रन मारे, वो मेरा एक थोड़ा सा आप कह सकते हो मिसअंडरस्टैंडिंग के साथ सही नहीं रहा। विकेट कीपर मैंने कह दिया था। फिर रही बात जॉस इंग्लिश, वो भी थोड़ा फ्लॉप गया जॉस इंग्लिश, क्योंकि इंडियन टीम सेकंड इनिंग में बहुत अच्छा बॉलिंग की, और ऑब्वियसली रविंद्र जडेजा और अश्विन ने तो बहुत अच्छा ही बॉलिंग कर, जो कि टर्निंग पिच इतना नहीं था, फिर भी अश्विन ने अच्छी बॉलिंग की और विकेट लिया। और बाकी रही बात बॉलरों में, तो मैंने कह ही दिया था कि मोहम्मद सिराज खेले तो वो खिलाना, बाकी नहीं खिलाना है, और कोई विराट इस खेले ही नहीं। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मैंने कहा था डेविड वार्नर फर्स्ट इनिंग में थोड़ा अच्छा रहता है, मगर ऑब्वियसली सेकंड इनिंग में भी थोड़ा उसने रन बनाए। मिचेल मार्श खिला ही नहीं। स्मिथ धोखा दे गया, आपको पता ही है। लबूसाने ठीक ठाक रहा, रखते टीम में तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं रखते तो भी फिर मैंने कहा था सी ग्रीन आपके लिए सही रहेगा, तो सी ग्रीन टीम में भी मैंने दिया था। सी ग्रीन सबसे अच्छा रहा, विकेट भी लिया, रन भी बनाए, ठीक ठाक रहे। फिर विकेट का बॉलिंग सेक्शन में इधर से कोई भी अच्छा रहा ही नहीं। ऑब्वियसली शेन अवॉट ने रन बना दिए, जो कि उसको थोड़ा स्कोर पॉइंट दे के चला गया था। ठीक है। सूर्य कुमार यादव ने अच्छी बैटिंग की, नो डाउट, मगर बहुत पीछे आता था, हम उनको रिकमेंड नहीं करते क्योंकि बहुत पीछे आके वो बंदा खेल गया, बाकी इतना कोई खास नहीं था। ठीक है, आप ये कह सकते हो, बाकी पीछे पीछे आके भी रन बना दिया तो अच्छा ही रहा। अब हम बात करेंगे आज के मैच के बारे में। तो आज के जो तीसरा जो वनडे मुकाबला खेला जाएगा, इसमें आपको टीम में थोड़ी चेंजिंग देखने को मिलेगी, और जो वर्ल्ड कप में टीम चुने जाएंगे उसके लगभग लगभग 99% खिलाड़ी आपको इस मैच में खेलते हुए दिखेंगे। ऑस्ट्रेलिया तो इस मैच को जीत के अपना कहते हैं साख बचाने की कोशिश करेगी, मगर भारत इस मैच को जीतकर वर्ल्ड कप में अपनी दावेदारी टॉप पेश करने की कोशिश करेगी। तो ये मुकाबला बड़ा ही मस्त देखने को आपको मिलेगा। आपको लगता होगा कि नहीं भारत जीत चुकी है मैच तो भारत इतना कोई अच्छा नहीं करेगी, नहीं, ये मैच थोड़ा अलग होगा और देखना बड़ा ही टफ कॉम्पिटिशन देखने को मिलेगा, क्योंकि एक तरफ से ऑस्ट्रेलिया की पूरी प्योर जो एकदम कहते हैं ना मलाई वाली, दूध मलाई वाली टीम खेलेगी, और भारत की तरफ से भी लगभग लगभग दूध मलाई वाली टीम खेले। अभी तो लगभग लोग खिलाड़ी नहीं खेल रहे थे अच्छे अच्छे। मिचेल स्टार्क का आपको देखने को मिल सकता है, जस हजलवुड देख सकता है, पैट कमिंस देख सकती, वापसी हो सकती है, और मिचेल मार्श की वापसी हो सकती है। भारत की तरफ से विराट कोहली, रोहित शर्मा की वापसी हो सकती। और इंपॉर्टेंट न्यूज़ मैं आपको बता देता हूँ, शुभम गिल अवेलेबल नहीं है, शुभम गिल इस मैच में नहीं खेलेंगे। शार्दुल ठाकुर भी इस मैच में अवेलेबल नहीं है, शार्दुल ठाकुर भी इस मैच में नहीं खेलेंगे। ये आप दोनों पॉइंट ध्यान रखना। तो शुभम गिल अवेलेबल नहीं है तो कौन बैटिंग करेगा ओपनिंग में? ईशान किशन की ज़्यादातर 99% चांस है ईशान किशन आपको ओपनिंग करते हुए नजर आएगा, तो ये ध्यान रखना। अब हम इस बात पर पिच रिपोर्ट की बात करें तो सेम टू सेम मैदान है, ये सौराष्ट्र का राजकोट का मैदान है, सेम पैटर्न है इस मैदान का भी। फर्स्ट इनिंग में यहाँ थोड़े तेज गेंदबाजों को मदद मिलता है, क्योंकि पिच एकदम से सपाट है। सपाट होने के क्या कारण क्या होता है कि बैट सीधे बॉल पे आती है। अगर पिच जैसे कि पिच अगर ऊपर नीचे हो, जैसे कोई मिट्टी नीचे हल्की ऊपर है, या आप कह सकते हो डॉट डॉट, तो क्या होता है गेंद ऐसे ऐसे लहरा के आती है। मगर जब पिच एकदम सपाट हो
तब क्या होता है कि एकदम सपाट होने के कारण गेंद आती है सीधा बैट पे आती है, जब बैट पे आती है तो आसानी से रन बनते हैं। तो कोई भी टीम यहाँ पे टॉस जीतेगी, पहले बल्लेबाजी करने का फैसला करेगी और बोर्ड पे स्कोर लगाएगी। और अभी तक का इस मैदान पे यही रिकॉर्ड रहा, जो टीम टॉस जीतती है पहले बैटिंग करती है और अगले को टारगेट देती है और अगला टारगेट लगभग हार ही जाता है, चेस नहीं कर पाता इस मैदान, क्योंकि सेकेंड इनिंग में सेम टू सेम पैटर्न देखा जाता है। स्पिन गेंदबाज सेकंड इनिंग में आते हैं और विकेट लेते हैं। टर्निंग पॉइंट सेकंड इनिंग में पिच थोड़ा खुदरा हो जाता है जब स्पिनर को मदद मिलना स्टार्ट हो जाता है, ये आप ध्यान रखना। तो किसी भी तेज गेंदबाज को अगर आप खिलाना चाहते हैं तो फर्स्ट इनिंग में कोई भी टीम बॉलिंग करे, भारत करे तो भारत के तेज गेंदबाज को ले लेना, ऑस्ट्रेलिया करे तो ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज लेना। कौन किसको लेना है तो पैट कमिंस मस्ट पिक मान के ले लेना। मिचेल स्टार्क है, जॉस हेजलवुड में किसी को भी आप ले सकते हो। मिचेल स्टार्क का एक खासियत है, ये मार ज़्यादा खाता है, ये रन देगा मगर विकेट भी लेता है। जॉस हेजलवुड तो नंबर 1 बॉलर है, ये बात आप ध्यान रखना। एडन जंपा को फर्स्ट इनिंग में आप लेना मत, बाकी में जो भी पूरी टीम होती है अभी मैं आपको बताऊंगा, पूरा समझाऊंगा, ये आप ध्यान रखना। भारत की तरफ से भी मैं आपको बताऊंगा। ये तो पिच रिपोर्ट है, क्या करना है। पहले इनिंग में कोई भी टीम बॉलिंग कर रही है, ऑस्ट्रेलिया मान लो टॉस जीता और बॉलिंग कर रही है, तो आप ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाजों को खिला लेना। अगर आपको लगता है कि जंपा विकेट लेगा तो ट्राई करना, बाकी मैं तो आपको ट्राई करने का मना करूंगा, ठीक है। भारत बॉलिंग कर रही है तो भारत के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह में से किसी एक को खिला लेना। मोहम्मद सिराज के साथ ही जाना, मोहम्मद सिराज खेलेगा, मोहम्मद सिराज बेस्ट है आपके लिए। और स्पिनर में से रविंद्र जडेजा आपके पास होगा ही। अश्विन अगर खेले भी तो फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग करे तो लेना नहीं है, ये आप ध्यान रखना। भले ही इनके बैट्समैन स्पिनर के सामने क्या कहते हैं आप स्ट्रगल करते हैं। ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाज मैं आपको शुरू से ही बता रहा हूँ, ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाज स्पिन के सामने स्ट्रगल करते हैं। आप देख ले अश्विन के सामने, जडेजा के सामने एकदम फ्लॉप हो गए। कोई नहीं बता सकता आपको ऐसी चीज़ें, जो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। आप मेरी वीडियो नहीं देखते कोई बात नहीं, 100 जने देखते काफ़ी है। मैं कभी फोर्स नहीं करता हूँ कि वीडियो देखो, आपको समझ में आ रहा है। मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ आप जीत रहे हो, अच्छी बात। बाकी मैं ज़्यादा दिमाग लगाता नहीं। मैं आपको जो चीज़ बताता हूँ अगर उसमें कोई भी गलती हो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, भैया तूने ये बोला था और ये कैसे हो गया। पिच रिपोर्ट आप देखो, ऐसा सटीक पिच रिपोर्ट आपको कोई नहीं देगा, ऐसा सटीक टीम कॉम्बिनेशन आपको कोई नहीं देगा। मैं ग्रैंडलिंग की टीम देता हूं तो मैं आपको बताता हूं किसको लेना है। मैंने आपको यहाँ स्मिथ और वार्नर दोनों का ऑप्शन दिया था। मैंने कहा आप स्मिथ को भी ले सकते हो, वार्नर को भी ले सकते हो, लबुसाने को आपको फिक्स रखना है। मैंने कहा था सैयद से यार आपको फिक्स रखना है, शुभम गिल और ऋतुराज गायकवाड़ मैंने कहा था किसी एक को लेना है। 2 ओपनर में किसी एक को रखना, सैयद शेर को फिक्स रखना। सैयद से फिक्स रखना था तो फिक्स रखना था, उसमें चेंज नहीं करना था। लोग उनको ही हटा दिए, बड़े बड़े फैंटेसी वाले ने शेर शेर को हटा दिया, शुभम गिल को सर। अरे शुभम गिल तो सबको पता है कि लगभग रन मार ही देगा, क्योंकि टॉप फॉर्म में बल्लेबाज, सबको पता है। अगर मान लो शुभम गिल पहली गेंद में निमर आउट हो जाता तो 99% तो वैसे ही टीम बाहर हो जाती है और आपके जीतने के चांस बढ़ जाते। थोड़ा यूनिक सोचना पड़ता है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। ऐसा ही नहीं है कि किसी को लेके टीम बना दिए, ये आप ध्यान रखना। अब हम सीधा कॉम्बिनेशन की बात करेंगे तो भारत की तरफ से देखो आपको 2 विकेट कीपर ऑप्शन देखने को मिल सकते हैं 100%। एक तो केएल राहुल दिखेगा और ईशान किशन दिखेगा। शुभम गिल नहीं है तो ईशान किशन ही मस्ट पिक है आपके लिए ओपनिंग साझेदारी में, अगर आप रोहित शर्मा को नहीं ले रहे हैं तो। अगर आप यहाँ पर रोहित शर्मा को ले रहे हैं तो ईशान किशन को लेने की जरूरत नहीं है, तो फिर आप केएल राहुल के साथ जा सकते हैं, ये आप ध्यान रखना। अगर आप रोहित शर्मा को नहीं ले रहे हैं तो मैं आपको जो बता रहा हूँ सुनते जाना, चेंज करो। आप जो मैं बता रहा हूँ आपको, मैंने यहाँ रोहित शर्मा दिया तो आपको लगता है रोहित शर्मा नहीं चलेगा तो आप यहाँ किसी दूसरे बल्लेबाज को रखो। जो मैं मस्ट बताता हूँ उसको आपको छेड़छाड़ नहीं करना है। ग्रैंडलिंग बना रहे हो, छेड़छाड़ नहीं करना, ये ध्यान रखना। अब मैंने यहाँ 2 ऑप्शन दिए, या तो ईशान किशन या केएल राहुल, तो इन दोनों में से कोई एक ही रन मारेगा। आप सोच रहे हो कि ईशान किशन ही रन मार दे, केएल राहुल ही मार दे, बहुत कम चांस है। हमें यहाँ कचरा नहीं भरना, हमें सब 22 खिलाड़ी, हम सबको उठा के थोड़े इधर डालेंगे। हमें तो वो खिलाड़ी चाहिए जो पॉइंट दे, और पॉइंट क्यों दे और किस जगह पे दे, कैसे खेले, वो सब हमें पता होना चाहिए, तभी हमारे ग्रैंडलिंग पर अच्छी पकड़ बनेगी, ये आप ध्यान रखना। आपको कचरा भरने के लिए बहुत है। आपको सब कहेगा मोजिक स्टोनिस को आप टीम से कैसे बाहर कर सकते हैं, नंबर 1 बॉलर है, नंबर 1 ऑलराउंडर है। स्मिथ नंबर 1 है, अरे स्मिथ का फॉर्म नहीं है अभी, कोई आपको नहीं बता सकता। मैंने फर्स्ट इनिंग में स्मिथ को लिया ही नहीं था, मगर सेकंड इनिंग में लोगों के दबाव के कारण लेना पड़ा। क्यों? क्योंकि लोग कह रहे हैं अरे स्मिथ तो खेलेगा ही खेलेगा, और बैटिंग फ्रेंडली पिच देख के मैंने स्मिथ को टीम में लिया और वाइस कैप्टन भी बनाया। मगर मुझे स्मिथ पर भरोसा नहीं था। मैं आपको या तो दूसरे रविंद्र जडेजा का बोला था वाइस कैप्टन, देखते बॉलर में तो मैं किसी का बोला ही नहीं था। मैं तो सटीक वाइस कैप्टन आपको दे रहा हूँ, इससे ज़्यादा क्या दूँ? संभव ही नहीं है कोई दूसरा आपको ऐसा बता सकता है। हाँ, एक आधी गलतियाँ जरूर होती है। देखो सी ग्रीन मैंने दिया, सबसे अच्छा रहा, बेस्ट रहा। लोग आपको अदर कोई दे रहे थे, मैं आपको सब चीज़ें बताता हूँ, सही उस तरह सुनो, ठीक है। अपन बात करते थे या तो ईशान किशन या केएल राहुल। अगर आप रोहित शर्मा को यहाँ से हटा रहे हो, ध्यान रखना, रोहित शर्मा को अगर आप यहाँ से हटा रहे हो तो ईशान किशन रखना, और ईशान किशन को हटा रहे हो तो रोहित शर्मा को रखना और केएल राहुल को रखना यहाँ पे, ठीक है। और बात रही सैयद, दैट इज द बेस्ट ऑफ बेस्ट बल्लेबाज है प्रेजेंट टाइम में भारत का, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और अगर आप यहाँ से रोहित शर्मा को हटा रहे हो और ईशान किशन को ले रहे हो तो यहाँ पे आपको विराट कोहली को रखना है, ठीक है।
क्या कर रहे हो, ईशान किशन को रख रहे हो, ठीक है, रोहित शर्मा को ड्रॉप कर रहे हो आप, तो विराट कोहली को, ईशान किशन को और केएल राहुल अगर आप चाहते हो तो रखना। बाकी मैं आपको अधिकतर चांस कहूँगा सैयद शेयर और विराट कोहली में से किसी एक को ही रखना। या तो सैयद से रन ज़्यादा मारेगा या विराट कोहली एक रन मारेगा, ये दोनों रन नहीं मार सकते, मुझे ऐसा लगता है। अगर आपको विराट कोहली पर टॉप क्लास भरोसा है तो आप विराट कोहली के साथ, या फिर आपको ऐसा करना पड़ेगा, या तो यहाँ से एक विकेट कीपर हटाना पड़ेगा, ऑस्ट्रेलिया के किसी भी विकेट कीपर को आप मत लो और भारत के ही एक यहाँ बल्लेबाज आप ले लो, जिसमें क्या होगा, एक तो सैयद शेयर आ जाएगा, आपको विराट आ जाएगा, और अगर आप यहाँ रोहित शर्मा नहीं ले रहे हो तो कीपरिंग में आपके पास केएल राहुल आ जाएगा, यहाँ से ये जगह हट जाएगी। इस तरह से आप टीम बना सकते हो। फिर यहाँ पे आप 2 विकेट कीपर ले सकते हो, केएल राहुल ईशान किशन दोनों लिया आपने, सैयद शेयर ले लिया और विराट को ले लिया, रोहित शर्मा को आपने हटा दिया। अगर आप रोहित शर्मा को ले रहे हो तो ईशान किशन को हटाना है, केएल राहुल को रखना है और ये जगह हटानी है, फिर सैयद शेयर विराट कोहली दोनों को रखना है। देखो सैयद शेयर विराट कोहली दोनों ही अच्छे बल्लेबाज है, वनडे के नंबर 1 बल्लेबाज है, दोनों को साथ में लेके चलना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि किसी को ड्रॉप करना है तो मैं आपको वापस कहूँगा विराट कोहली को ड्रॉप करना, सैयद शेयर को ड्रॉप मत करना, ठीक है। ये तो कॉम्बिनेशन हो गई। अब हम ऑस्ट्रेलिया की तरफ से देखते हैं, 2 जगह खाली है, तो वापस देखो मैं आपको बता रहा हूँ, डेविड वार्नर और एक मिचेल मार्श। यहाँ मिचेल मार्श ऑलराउंडर सेक्शन में देखने को मिल जाए, या बैटिंग में मिले तो बैटिंग में सबसे अच्छा ही और मिल जाए तो बैटिंग में आप ध्यान रखना मिचेल मार्श। कौन, मिचेल मार्श। तो इन दोनों में से किसी एक को ही लेना है, दोनों को नहीं लेना। देखो अगर आप, मैं वापस आपको बता रहा हूँ, अगर बैटिंग फर्स्ट कर रहा है डेविड वार्नर तो भी आप डेविड वार्नर को हटा सकते हो, सेकंड करे तो भी हटा सकते हो। मिचेल मार्श इस मैच के लिए सबसे अच्छा हो सकता है, ये खेलेगा, बहुत फास्ट खेलेगा मिचेल मार्श, ये ध्यान रखना। या तो 30 गेंद में 70-80 रन की पारी खेलेगा, या 50 गेंद में 100 रन की पारी खेल के जाएगा। लंबा खेलता है बेचारा, जब चलता है तो बहुत हिटर बल्लेबाज है। बट डेविड वार्नर को आप ये कह सकते हो कि धीरे धीरे खेलता है और रन बनाने की कोशिश करता है। लास्ट वर्ल्ड कप है, यही समझ के खेल रहा है, तो अच्छा ही प्रदर्शन करने के चांस है। बाकी मैं आपको वापस कहूँगा आप डेविड वार्नर को हटा देना, मिचेल मार्श के साथ चले जाना। यहाँ पे देखो एक जो जगह मैंने फिक्स करी है, इस पर आपको एक बल्लेबाज फिक्स रखना है ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। या तो आप स्मिथ को रखो, ठीक है, या लबूशाने अगर खेले तो लबूशाने को रखो। मैं आपको वापस कहूँगा स्मिथ को आप जरूर ट्राई कर सकते हो। क्यों? क्योंकि देखो स्मिथ एक अच्छा बल्लेबाज है, नो डाउट अभी रन नहीं बना रहा है, मगर लोग लबूशाने के साथ जाए तो आप स्मिथ को रखना। और मैं आपको कहूँगा स्मिथ को रखना इस मैच में, स्मिथ ठीक रहेगा आपके लिए। लबूशाने इतना खास नहीं, मगर लबूशाने लेट आएगा तो बल्लेबाज तो भाई है ही नंबर 1, आपको पता ही है, और मेरा फेवरेट बल्लेबाज है लबूशाने। मैं बात फिर भी आपको स्मिथ का कह रहा हूँ, आप स्मिथ के साथ जाना, ठीक है, स्मिथ आपके लिए सही रहेगा। ये तो हो गई ऊपर बैटिंग ऑर्डर और विकेट कीपर से बता दिया। केरी को आप मत रखना ऑस्ट्रेलिया के विकेट कीपर के सेक्शन से, मुझे इतना कोई खास नहीं लगता है, मगर ये बल्लेबाज अच्छा है, मगर बहुत पीछे आएगा तो इतना कोई ज़रूरत नहीं। बैटिंग फर्स्ट करते हो तो ट्राई भी कर सकते हो, बाकी जगह नहीं बनती, मैं इतना नहीं कहूँगा, क्योंकि अधिकतर चांस भारत के जीतने के चांस लगते हैं, तो भारत के खिलाड़ी रन बनाएंगे, तो भारत के खिलाड़ी को ही रखना है। इस तरह से आपको टीम बनानी है, ठीक है। ऑलराउंडर सेक्शन में मैं आपको बता रहा हूँ, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा दोनों देखने को मिलेंगे आपको, तो आपको किसको लेना है? देखो अगर भारत पहले बैटिंग कर रही है, कौन? भारत पहले बैटिंग कर रही है, ध्यान रखना, अगर भारत पहले बैटिंग कर रही है तो आपको किसको लेना है? किसको लेना है? किसको लेना है? रविंद्र जडेजा को लेना है। क्यों लेना है पूछो? तो सेकंड इनिंग में जब रविंद्र जडेजा बॉलिंग करने आएगा तो स्पिन टर्निंग पिच बॉलिंग दिखेगी और स्पिनर को मदद मिलेगा, और रविंद्र जडेजा विकेट निकालेगा। भले बैटिंग से रन नहीं बनाए मगर विकेट निकालेगा, 2 विकेट निकाल लिए, आपके लिए सेफ पिक हो जाएगा, आपके लिए मैच मस्ट पिक होगा। मगर भारत पहले बॉलिंग कर रही है तो आप रविंद्र जडेजा को हटा देना, फिर आप हार्दिक पांड्या के साथ जाना। पहले बॉलिंग करते हुए क्या होगा, हार्दिक पांड्या आपको बॉलिंग से तो विकेट दे ही देगा, और रविंद्र जडेजा स्पिन होने के कारण क्या पता फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग करते हुए फ्लॉप भी हो जाए, मगर हार्दिक पांड्या लगभग मीडियम पेसर है तो विकेट मिलने के चांस भी है, और सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी भी करके हार्दिक पांड्या आपको देगा। तो इन दोनों में से किसी एक को लेना है, मैंने बता दिया है किसको कैसे लेना है। अब इधर से देखो बहुत सारे इनके ऑलराउंडर है, तो मिचेल मार्श तो है ही ऑप्शन में, बैटिंग ऑप्शन में मिचेल मार्श देखने को मिलेगा। एक तो इनके सी गिरिन देखने को मिलेगा, एक मोइज़ेस स्टोनिस देखने को मिलेगा, और हो सकता है इन दोनों में से कोई एक ना खेले तो ग्लेन मैक्सवेल देखने को मिलेगा आपको। तो भाई ग्लेन मैक्सवेल तो सबके लिए बेस्ट है, बॉलिंग भी कर देता है ऑफ स्पिन, तो ग्लेन मैक्सवेल आपके लिए ठीक होगा। ईशान किशन अगर ओपनिंग करने आता है तो ग्लेन मैक्सवेल जल्दी ही बॉलिंग करता हो आपको नजर आ सकता है, ये भी आप ध्यान रखना। तो मैं देखो सी ग्रीन और मोइज़ेस स्टोनिस, मैं वापस आपको कहूँगा सी ग्रीन अच्छा है, और मोइज़ेस स्टोनिस का क्या है कि बैटिंग से चलता है तो ठीक, नहीं तो वापस ही बॉलिंग से भी फ्लॉप हो जाता है, मगर ये बॉलिंग शुरू में करता है। मगर पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, जॉस हेजलवुड जब खेलेंगे ये तीनों ही अगर तेज गेंदबाज, तो मोइज़ेस स्टोनिस की ओपनिंग में बॉलिंग नहीं देखने को आपको मिलेगी, ये ध्यान रखना। फिर या तो पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, हेजलवुड यही शुरू के ओवर करेंगे, ठीक है, ये आप ध्यान रखना। तो इन 3 में से किसी एक को लेना, अगर 2 को लेना चाहते हो
तो सी ग्रीन और मैक्सवेल में से किसी को लेना, या मैक्सवेल या मोजेक स्टोनी, इनमें ट्राई करना। मैं किसको कह रहा हूँ, मैं आपको वापस सी ग्रीन खेले तो सी ग्रीन, मोजेक स्टोनी खेले तो मोजेक स्टोनी, मैक्सवेल खेले तो मैक्सवेल, इनमें से 2 खेलेंगे। तो सबसे ज़्यादा 2 इन तीनों में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, तो मैं आपको बताता हूँ, सी ग्रीन इन तीनों में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बॉलिंग से भले ही ना हो, बैटिंग से सबसे अच्छा बल्लेबाज है सी ग्रीन, ये संभल के खेलता है, मुझे स्टोनिस आंख मूंद के मारता है, ये ध्यान रखना, तो कभी भी आउट हो सकता है। तो सी ग्रीन अच्छा है, और मैक्सवेल का आपको पता ही, बताने की जरूरत ही नहीं, सबसे विस्फोटक बल्लेबाज चल गया तो बहुत नहीं चला तो फिर फ्लॉप है। अब हम बात करेंगे बॉलिंग सेक्शन में। देखो बॉलिंग सेक्शन में शार्दुल ठाकुर है नहीं, तो या तो रवि अश्विन खेलेगा या सूर्य कुमार यादव को मौका देंगे, क्योंकि इनके पास देखो हार्दिक पांड्या बॉलिंग है, रविंद्र जडेजा बॉलिंग है, कुलदीप यादव है, जसप्रीत बुमराह है, मोहम्मद सिराज, 5 बॉलर हो जाते हैं इनको हार्दिक पांड्या मिला के, तो 50 ओवर इनके डालने के लिए काफ़ी है। तो फिर क्या पता रविचंद्रन अश्विन आई को ना खिला के सूर्य कुमार यादव को मौका दिया जाए, और बहुत अच्छा बैटिंग किया है तो वर्ल्ड कप में अपनाने के लिए सूर्य कुमार को लास्ट में बैटिंग दिया जाए। तो सूर्य कुमार को अपने को नहीं लेना है, बाकी मौका दिया जाएगा, ये ध्यान रखना। अगर अश्विन खेले तो सेकंड इनिंग में ट्राई करना, फर्स्ट इनिंग में अश्विन को ट्राई मत करना। अब कुलदीप यादव और मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह, मैं वापस आपको कहूँगा मोहम्मद सिराज आपके लिए मस्ट पिक है। क्या है, मस्ट पिक है। फर्स्ट बॉलिंग करे तो मस्ट पिक है, वाइस कैप्टन भी ट्राई कर लेना फर्स्ट बॉलिंग करे तो, और नहीं तो जाने देना, वाइस कैप्टन तो मत करना, क्योंकि बैटिंग फ्रेंडली पिच है तो इतना कोई खास नहीं रहेगा, क्या पता। मगर फर्स्ट बॉलिंग करते मोहम्मद सिराज मस्ट पिक है। जसप्रीत बुमराह को फर्स्ट इनिंग में भी आप ड्रॉप कर सकते हो, ठीक है, ये ध्यान रखना। इन दोनों में से किसी एक को ही लेना है, दोनों को नहीं लेना है। लोग क्या करते, दोनों को लेके आ जाते, 30 गेंदबाज है दोनों विकेट लेगा, अरे नहीं, कोई एक ही लेगा। मुश्किल से बुमराह 1 विकेट ले लिया और मोहम्मद सिराज ने 2 विकेट ले लिया, तो इसलिए कह रहा हूँ किसी एक को बॉलर को ही लेना, आपको सबको कचरा नहीं डालना है, इधर सबको भरना नहीं है। तो आपको ये ध्यान रखना, मोहम्मद सिराज को रखना है। अगर पहले इंडिया टीम पहले बॉलिंग कर रही है तो मोहम्मद सिराज, अगर सेकंड में भी कर रही है तो आप बुमराह के साथ थोड़ा विश्वास कर सकते हो इनिंग सेकंड में बॉलिंग करते हुए, क्योंकि ये बीच में विकेट निकालता है बुमराह, ठीक है, तो आप ट्राई कर सकते हो। बाकी मोहम्मद सिराज आपके लिए मस्ट पिक है। कुलदीप यादव का ऐसा है कि देखो मैं आपको बताता हूँ, कुलदीप यादव अगर भारत पहले बॉलिंग करे तो आप इसको ड्रॉप ही कर देना। मगर मैं आपको बताता हूँ, सभी लोग आपको ऐसा ही कहेंगे कि बॉलिंग भारत अगर पहले कर रही है, भारत पहले बॉलिंग करे तो कुलदीप यादव को ड्रॉप करना, आपको पूरी दुनिया कहेगी। मगर आप एक बात देखना, ये एक ऐसा बॉलर है चाइना मैन कि इनके पास जो बल्लेबाज है ना, हमेशा ही स्पिन के सामने स्ट्रगल करते हैं। तो देखो शुरू से ही ऐसा होगा कि कुलदीप यादव को जल्दी बॉलिंग पे लाया जाएगा। तो देखो अगर ये अपना 10 ओवर पूरा डालेगा तो 99% चांस है कि इसके 1 या 2 से विकेट बनते हैं, चाहे बॉलिंग फर्स्ट हो या सेकंड हो तो ज़्यादा ही बनेंगे, मगर बॉलिंग फर्स्ट में भी इसके विकेट बनने के चांस है। तो मैं आपको ड्रॉप करने का नहीं कह दूंगा कुलदीप यादव, क्योंकि कुलदीप यादव मुझे लगता है फर्स्ट सेकंड दोनों में ही इस मैच में अच्छा रहेगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाज स्पिनर के सामने स्ट्रगल करते हैं। आपको मैंने पहले ही सेकंड वनडे में बताया था, और वही देखने को आपको मिला था, ठीक है। अब यहाँ पे एक खाली जगह बनता है, यहाँ पे या तो पैट कमिंस ही मस्ट पिक मान के आपको लेके चलना है। क्यों? क्योंकि ये बैटिंग भी करेगा और बॉलिंग भी करेगा, तो इस जगह पे आप पैट कमिंस को रखना। अब सुन लो, जब मान लो कि ऑस्ट्रेलियन टीम पहले बॉलिंग करने आ रही है, ठीक है, बल्लेबाज में तो आपको कोई चेंजिंग करना नहीं, ऑलराउंडर, अगर मान लो कि ऑस्ट्रेलियन टीम पहले बॉलिंग कर रही है तो पैट कमिंस को मस्ट पिक कर देना इधर, ठीक है। और फिर या तो इनके जेस हेजलवुड या मिचेल स्टार्क किसी एक और तेज गेंदबाज को आप ले लेना। क्या होगा कि भारतीय टीम अगर बिखरती है, एक आधी विकेट गिरते हैं, शुरू में भी लास्ट में विकेट गिरेंगे, तो ये 2 बॉलर इनके विकेट लेंगे। फिर यहाँ से मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह किसी को मत लेना, फिर मस्ट पिक ऑफ कुलदीप यादव एक ही रखना। दोनों तेज गेंदबाज को लेने की जरूरत, कुलदीप यादव रख लेना। अगर आपको लगता है कि बेस्ट बॉलर तो आप 3 से ज़्यादा बढ़ा नहीं सकते तो कुलदीप यादव को आप रख लेना, ठीक है। और लगता है कि नहीं ऑस्ट्रेलिया के मेरे पास यहाँ सी ग्रीन और बॉलिंग में ऑप्शन है तो पैट कमिंस को ही रखना, ठीक है। इस तरह से आप टीम बनाना। अब हम बात करेंगे कैप्टन एंड वाइस कैप्टन को। देखो मैं वापस आपको बना रहा हूँ, अगर भारत पहले बैटिंग कर रही है तो आपके लिए सबसे बेस्ट कैप्टन इस मैच में विराट कोहली भी हो सकता है, और ईशान किशन एक ट्रम्प कार्ड हो सकता है ग्रैंड लिंग के लिए, सबसे बेस्ट बता रहा हूँ। अगर ईशान किशन ओपनिंग करते हुए आपको दिख रहा है कि आपको न्यूज में पता चल गया कि ईशान किशन आज ओपनिंग करने वाला है, शुभम गिल तो नहीं खेल रहा है, तो आप कैप्टन ट्राई कर सकते हो। अगर आपको लगता है ग्रैंड लिंग में, या फिर विराट कोहली, सैयर को आप देखना, ट्राई तो मत, कैप्टन का मैं नहीं कहूँगा सैयर का। क्यों? क्योंकि देखो शतक मार के आ रहा है, तो क्या पता ये थोड़ा तेज, ये बल्लेबाज ऐसा है कि तेज खेलता है, और जब तेज खेलने की कोशिश करेगा तो जल्दी भी आउट हो सकता है, तो कैप्टन के लिए इतना कोई खास नहीं रहेगा। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कोई टीम, ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग कर रही है और अगर आप किसी कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करना चाहते हो तो वापस आपको मैं कहूँगा स्मिथ को ही ट्राई करना कैप्टन एंड वाइस कैप्टन। डेविड वार्नर, मिचेल मार्श, इनको ट्राई करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये लोग ऐसे बल्लेबाज है 30 गेंद में तो 70 मार देंगे, मगर
खुश होने वाले। ये आप सेंचुरी की, इन 150 रन की उम्मीद इनसे नहीं कर सकते, ये ध्यान रखना। ये शतक की उम्मीद आप नहीं कर सकते। और स्पिनर के सामने स्ट्रगल करेंगे तो मुझे नहीं लगता आज ओपनर इतना जल्दी भारत के खिलाफ मारेंगे। मोहम्मद सिराज खेलेगा तो वार्नर का तो 99% चांस है कि जल्दी ही आउट होता हुआ आपको नजर आए। ये आप ध्यान रखना, ठीक है। तो स्मिथ को आप कर सकते हो, या एम लबुसाने हैं तो लबुसाने को ट्राई कर लेना। और इधर से ऑलराउंडर सेक्शन में करना चाहते हो तो फिर देखो, मैंने आप वहाँ रविंद्र जडेजा को तभी करना जब रविंद्र जडेजा सेकेंड इनिंग में बॉलिंग करे, यानी भारत पहले बैटिंग कर रही है तो आपको रविंद्र जडेजा को वाइस कैप्टन ट्राई करना। भारत की तरफ से किसी बॉलर को ट्राई करना चाहते हो तो कुलदीप यादव अगर सेकेंड इनिंग में बॉलिंग कर रहा है, यानी पहले भारत बैटिंग कर रहा है फिर बॉलिंग करने का रहा है, तो कुलदीप यादव को वाइस कैप्टन ट्राई करना, बाकी मत करना। बाकी कैप्टन वैप्टन बॉलर से ट्राई करने की जरूरत नहीं है, ऑलराउंडर से भी ट्राई करो तो वाइस कैप्टन करना। और कैप्टन ट्राई करो तो आपको बल्लेबाजों में से ही करना है। बल्लेबाजों में मैंने विराट कोहली को ऑप्शन दे दिया आपको, ईशान किशन को ट्रम्प कलर की तरह ट्राई कर सकते हो। रोहित शर्मा को कैप्टन बनाने की अगर टीम में ले रहे हो तो रोहित शर्मा को सोचना भी मत, ये बल्लेबाज सिर्फ तेज खेल के आपको 60 से 70 रन की पारी दे सकता है, इससे ज़्यादा इससे कोई उम्मीद नहीं रखोगे। और क्या पता माता जी आ जाए तो ये मार भी दे शतक, बाकी 99% चांस है कि नहीं मारे, ठीक है। सर को वापस ट्राई करना चाहो तो बाय लकली कर लेना। बाकी कैप्टन के लिए मुझे इतना कोई खास नहीं लग रहा है। विराट कोहली टॉप लग रहा है मुझे इस मैच में कैप्टन के लिए, तो विराट कोहली के साथ जा सकते हो। इधर से मैंने आपको बता दिया, स्मिथ को ट्राई कर सकते हो। बाकी ऑलराउंडरों में इस वाइस कैप्टन ट्राई करना तो रविंद्र जडेजा को ट्राई करना जब सेकंड इनिंग में भारत बॉलिंग करे। इधर से कोई वाइस कैप्टन ट्राई करना चाहते हो तो सी ग्रीन को कर लेना, मुझे क्वेश्चन नहीं करना, ग्लेन मैक्सवेल में तीनों में से किसी को कर लेना। मगर मैं आपको कहूँगा एक सी ग्रीन ही बेस्ट ऑप्शन है, बाकी ये दोनों कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। बॉलर में कुलदीप यादव, भारत सेकंड इनिंग बॉलिंग करे तो ट्राई करना। और अगर ऑस्ट्रेलिया पहले बॉलिंग कर रही है तो पैट कमिंस को आप वाइस कैप्टन ट्राई कर लेना, क्योंकि पैट कमिंस थोड़ा विकेट निकाल गया तो सही रहेगा। और एडम जंपा खिलाना चाहते हो तो ऑस्ट्रेलिया टीम सेकंड पहले बैटिंग कर रही है, सेकंड इनिंग बॉलिंग करेंगे तो एडम जंपा को आप ट्राई करना। बाकी जो इंडियन फाइनेंशियल टीम होगी आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगी, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाए। देखो, इस वीडियो को शेयर करो जिससे मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो सके, बस मैं इतना ही मांग करूँगा। बाकी जय माता दी।